क्योंकि बिहार भोजपुरी का सबसे बड़ा गढ़ है। और जरूर है इस सरकार में ऐसा रहा कि शासन की बड़ी लापरवाही है कि वहाँ तक स्टेज, निशा उपाध्याय एक बड़ी जानी मानी स्टेज कलाकार हैं, बड़ी सिंगर हैं, और उनके प्रोग्राम में अगर ऐसा हुआ है तो बहुत ही निंदनीय है। भी शिकार हूँ, इसी नाते मैं कल स्वयं सुरक्षा व्यवस्था के लिए माननीय योगी जी को लिख के देने जा रहा हूँ कि मुझे स्पेशल सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाए, क्योंकि संग्राम सिंह पटेल का जो बैकग्राउंड रहा है, राजनीतिक परिवार भी मेरा रहा है, तो मुझे निश्चित है मैं कल माननीय योगी जी को लिख के देने जा रहा हूँ कि मुझे एक गनर की व्यवस्था किया जाए। मैं एक्टर संग्राम सिंह पटेल और आज के डेट में सिंगर भी बन गया हूँ, और बिंदास भोजपुरिया देखने वाले चैनल के सारे दर्शकों को, सभी जनता जनार्दन को मेरा नमस्कार और प्रणाम। संग्राम भाई, रात के 12 बजे का ये बात का वक्त है। मैं आपको एक पूरी खबर बताने वाला हूँ। भोजपुरी के एक नामचीन सिंगर हैं जिनका नाम है निशा उपाध्याय। स्टेज शो के दौरान उन पर गोली चली है, उनको पैर में गोली लगी है। आपको भी ये खबर पता होगी। सबसे पहले इस खबर पर आपकी प्रतिक्रिया? सबसे पहले खबर पर प्रतिक्रिया है कि बहुत ही निंदनीय कार्य है। एक तो महिला हैं, ऊपर से सिंगर हैं, और जनता के मनोरंजन के लिए स्टेज शो कर रही हैं। तो एक बहुत ही निंदा इस घटना का मैं करता हूँ। जो भी गोली चलाया हूँ, किसी भी कारण चलाया हूँ, तो बहुत ही बुरी बात है ये, मैं इसका घोर निंदा करता हूँ। कलाकार सुरक्षित नहीं लग रहे हैं, क्योंकि कलाकार लोगों के मनोरंजन के लिए लोगों के बीच जाते हैं और उन्हें बदले में इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। आप भी असुरक्षित महसूस करते हैं? निश्चित करता हूँ, और आज के डेट में कलाकार देखिए सुरक्षित कहीं भी नहीं है, और इसके लिए सरकार को पुख्ता इंतजाम करना चाहिए। दर्शक को भी ये सोचना चाहिए, जो भी दर्शक उसमें रहे, कि एक कलाकार आपको कितना मेहनत कलाकारों का होता है। वो पर्दे पर जब आता है, मेहनत करता है, पूरा दिन रात पसीना बहाता है, तब चेहरे पर दूसरे के हंसी ला पाता है। अपना किस तरीके से वो काम करता है, कोई भी कलाकार ऐसे नहीं कलाकार बनता, बड़ी मेहनत करना पड़ता है, बड़ी शिद्दत से काम करना पड़ता है, और उसका इंतजाम सुरक्षा जो है पुख्ता अगर नहीं रहेगा तो आज निशा उपाध्याय जी को ही नहीं, इसके पहले भी आप देखे होंगे बिहार में पहले भी घटनाएं ये हो चुकी हैं। इसके पहले आप देखे होंगे सिद्धू मूसेवाला भी बेचारे गोली के ही कारण मारे गए थे। तो कलाकारों के लिए कोई इंतजाम जो नहीं है, इस सरकार को चाहिए कि एक पुख्ता इंतजाम इसके लिए करे, और नहीं तो आने वाले दिनों में इसके लिए हमको भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा। और जो हमारे बड़े भैया लोग हैं, चाहे वो जितने भी सुपरस्टार हैं, उनसे मैं भी आग्रह करता हूँ कि उनको भी जान को खतरा है। अभी हमारे पवन भैया गए थे बलिया में, उनके ऊपर भी हमला हुआ। कहीं खेसारी भैया भी जाते हैं, उनके ऊपर भी हमला हो जाता है। तो एक सरकार को एक जरूरी है कि कलाकारों की सुरक्षा कैसे की जाए। इसके लिए हर जिले स्तर पर जहाँ भी स्टेज शो हो, वहाँ पुलिस का सख्त से सख्त इंतजाम किया जाए। संग्राम भाई, आप ज़रा याद करके बताइए, अब तक आप कितनी फिल्में कर चुके हैं? ज़रा पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, मैं अभी तक 8 फिल्में कर चुका हूँ। ठीक है, 8 फिल्में करने के बाद आप जब लोगों के बीच जाते हैं, लोगों के नज़दीक जाते हैं, आप उम्मीद करते हैं कि लोग आपसे प्यार करेंगे, आपके साथ फ़ोटो निकालेंगे, आपसे हाथ मिलाएंगे, कम से कम आपके साथ प्यार से पेश आएंगे। लेकिन कभी आप ये नहीं उम्मीद किए होंगे कि आपको पत्थर मिलेगा स्टेज पे, आपको गोली मिलेगी। जी, कभी नहीं उम्मीद किया है। हम लोग तो दर्शकों को जितना प्यार देना चाहते हैं, भरपूर प्यार देते हैं, भरपूर मनोरंजन देते हैं, लेकिन ये कभी उम्मीद नहीं रहता कि कल गोली भी खाना पड़ेगा, कल पत्थर भी खाना पड़ेगा। लेकिन कुछ जो नीच मानसिकता के लोग हैं, ये काम कर रहे हैं। सारे दर्शकों का नहीं, दर्शकों का प्यार दुलार ही मिलता है कि हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन कुछ उसी में से 1-8% जो लोग हैं, जो नीच मानसिकता के हैं, उस पूरे माहौल को गंदा कर देते हैं। डर का माहौल है सिनेमा इंडस्ट्री के अंदर। जब ऐसी कोई भी चीज़ होती है, चाहे पवन सिंह पर पत्थर चल जाता है, चाहे निशा उपाध्याय पर गोली चल जाती है, डर का माहौल बन जाता है सिनेमा के अंदर। डरे हुए होते हैं कलाकार। निश्चित। अभी खेसारी जी नेपाल में गए थे, मैं देखा था अपने आँख से, कितनी गाड़ियाँ उनकी 1 से 2 स्कॉर्पियो फूंक दी गई, बड़े बाल बाल अपना बचे। तो अगर मान लिया हमारा कहीं नेपाल में भी स्टेज शो होता है, तो दोनों सरकारों का गाइडलाइन होना चाहिए कि अगर स्टेज शो होता है तो हमारे कलाकारों का पुख्ता इंतजाम होना चाहिए। और यूपी गवर्नमेंट हो या बिहार गवर्नमेंट हो या मुंबई की कहीं भी हो, जहां भी स्टेज शो हो, उसके लिए पहले से ही एक लिखित जाना चाहिए कि इस क्षेत्र में स्टेज शो हो रहा है, और उन कलाकारों की सुरक्षा का इंतजाम
सरकार की तरफ से होना चाहिए। मेरा ये सवाल है संग्राम जी कि भाई बंदूक लेकर हथियार लेकर कोई आदमी स्टेज के इतने करीब कैसे पहुंच जाता है जहां से वो गोली चलाता है। निशा उपाध्याय उसका निशाना थी या वो हर्ष फायरिंग कर रहा था, ये एक बात की चीज़ है, लेकिन इतने नज़दीक वो बंदूक लेकर गन लेकर पहुंचा कैसे जहां से गोली का निशाना निशा उपाध्याय बन गई। क्या वहां पुलिस नहीं थी? क्या लोगों को चेकिंग नहीं हो रही थी कि कोई भी कहीं से भी आए और बम लेकर बंदूक लेकर वो कलाकार पे चलाते हैं? देखिए, बिहार सरकार में बिहार भोजपुरी का सबसे बड़ा गढ़ है और जरूर इस सरकार में ऐसा रहा कि शासन की बड़ी लापरवाही है कि वहां तक स्टेज निशा उपाध्याय एक बड़ी जानी मानी स्टेज कलाकार हैं, बड़ी सिंगर हैं, और उनके प्रोग्राम में अगर ऐसा हुआ है तो बहुत ही निंदनीय है। और इसमें जरूर कहीं ना कहीं बिहार सरकार का जो लापरवाही वाला नजरिया रहा है उसी के चलते हुआ है। क्या कोई अलग से सख्ती नहीं होनी चाहिए कि भाई अगर आप ऐसे मामलों में गिल्टी पाए जाते हैं जिसमें अलग किस्म के कानून है कि अगर आप सरकारी कर्मचारी पर हमला करते हैं या सरकारी कर्मचारी के साथ आप कुछ भी गलत व्यवहार करते हैं तो आपको अलग से किस्म की सजा मिलती है। क्या कलाकारों के लिए ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि भाई अगर कलाकार पर आपने पत्थर चलाया, ईंट चलाई, गोली चलाई तो आपको एक सख्त सजा मिलेगी? जी, इसके लिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि जैसे कर्मचारी पर अगर आप कोई हमला करते हैं या किसी डॉक्टर पर हमला करते हैं, कोई भी मतलब, तो एक अलग से कानून है कि उसकी धाराएं अलग लगेंगी। उसी तरीके से सरकार को चाहिए कि कलाकारों के अगर ऊपर हमला होता है, अगर दोषी पाया जाता है तो उनको गंभीर धाराओं में एक अलग उसके लिए कानून बनाना चाहिए। और इसके लिए बड़े भैया भी हमारे लोग आवे और हम लोग भी सब लोग ये मांग करते हैं कि एक कलाकारों के लिए एक अलग कानून बने, तभी उनकी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो सकेगी। संग्राम जी, भोजपुरी से एक दो नहीं बल्कि तीन तीन लोग ऐसे हैं जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग में भी वो लोग बैठ रहे होंगे, मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल यादव निरुवा। जिस इंडस्ट्री के तीन तीन कलाकार पार्लियामेंट में हो, उस इंडस्ट्री का कलाकार इतना असुरक्षित कैसे है? वो अपने आप को क्यों इतना परेशान महसूस कर रहा है, असुरक्षित महसूस कर रहा है? क्या ये लोग अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं? जरूर कहीं ना कहीं बड़े भैया लोगों की लापरवाही है, इसमें मैं कहूँगा, क्योंकि आप लोग भोजपुरी क्षेत्र से आए और उसी भोजपुरी क्षेत्र से आप लोगों ने नाम कमाया, पैसा कमाया और पूरी सत्ता का भी आज के डेट में 3-3 सांसद हैं, 10-10 लाख पब्लिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन लोगों जाके सांसद में बैठे हैं, लेकिन इस चीज़ को लेकर ये लोग कहीं भी अभी तक कोई संघर्ष नहीं करते हमको नजर आ रहे हैं। और यही भर नहीं, भोजपुरी को कोई नया मुकाम अभी तक नहीं पहुंचा पाए। 3-3 हमारे बड़े भैया, मैं उन लोगों को बड़े भैया इस नाते कहता हूँ क्योंकि मनोज भैया जी हमारे, रवि किशन भैया और निरहुआ भैया, तीनों जी बड़े भैया हमारे हैं और आज तक भोजपुरी को मल्टीप्लेक्स में नहीं पहुंचा पाए। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? जबकि आप उठा के देख लीजिए, क्षेत्रीय भाषाओं की सारी फिल्में हर प्रदेश में एक स्क्रीन अलाउ है मल्टीप्लेक्स में, लेकिन भोजपुरी बिहार में ना यूपी में कहीं भी कोई ये नहीं है, एकदम वीराना लगता है। तो अभी यही नहीं कर पाए हैं लोग। मेरा आपसे सुरक्षा सवाल है व्यवस्था तो दूर है। संग्राम जी, मेरा आपसे सवाल है, आपसे सीधे सवाल है, आप लोग विरोध क्यों नहीं करते? आप लोग सारे कलाकार एकजुट होकर ये क्यों नहीं कहते कि अगर हमें अच्छी सुविधा, अच्छी सुरक्षा नहीं मिलेगी, अगर हमारी जान पे जो खतरा कब चल रहा है वो अगर वो नहीं रोका गया, सरकार ने सही कदम नहीं उठाए, तो हम स्टेज शो नहीं करेंगे। बिना सुरक्षा के हम स्टेज शो बंद कर देंगे, बहिष्कार कर देंगे, स्टेज शो नहीं करते। ऐसा आप लोग क्यों नहीं करते? नहीं, करना पड़ेगा, लेकिन अब जब बड़े भैया लोग नहीं इसका, जबकि इन लोग उसका शिकार भी हो चुके हैं, चाहे वो हमारे खेसारी भैया हों, चाहे हमारे पवन भैया हों, ये लोग उसके शिकार भी हो चुके। भी संग्राम सिंह शिकार नहीं हुआ है, हो सकता है आने वाले दिनों में भी शिकार हो। इसी नाते मैं कल स्वयं सुरक्षा व्यवस्था के लिए माननीय योगी जी को लिख के देने जा रहा हूँ कि मुझे स्पेशल सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाए, क्योंकि संग्राम सिंह पटेल का जो बैकग्राउंड रहा है, राजनीतिक परिवार भी मेरा रहा है, तो मुझे निश्चित है मैं कल माननीय योगी जी को लिख के देने जा रहा हूँ कि मुझे एक गनर की व्यवस्था की जाए। और इसमें जरूर कहीं ना कहीं बिहार सरकार का जो लापरवाही वाला नजरिया रहा है उसी के चलते हुआ है। क्या कोई अलग से सख्ती नहीं होनी चाहिए कि भाई अगर आप ऐसे मामलों में गिल्टी पाए जाते हैं जिसमें अलग किस्म के कानून है कि अगर आप सरकारी कर्मचारी पर हमला करते हैं या सरकारी कर्मचारी के साथ आप कुछ भी गलत व्यवहार करते हैं तो आपको अलग से किस्म की सजा मिलती है?
क्या कलाकारों के लिए ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि भाई अगर कलाकार पर आपने पत्थर चलाया, ईंट चलाई, गोली चलाई तो आपको एक सख्त सजा मिलेगी? जी, इसके लिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि जैसे कर्मचारी पर अगर आप कोई हमला करते हैं या किसी डॉक्टर पर हमला करते हैं, कोई भी मतलब, तो एक अलग से कानून है कि उसकी धाराएं अलग लगेंगी। उसी तरीके से सरकार को चाहिए कि कलाकारों के अगर ऊपर हमला होता है, अगर दोषी पाया जाता है, तो उनको गंभीर धाराओं में एक अलग उसके लिए कानून बनाना चाहिए। और इसके लिए बड़े भैया भी हमारे लोग आवे और हम लोग भी, सब लोग ये मांग करते हैं कि एक कलाकारों के लिए एक अलग कानून बने, तभी उनकी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो सकेगी। संग्राम जी, भोजपुरी से एक दो नहीं बल्कि तीन तीन लोग ऐसे हैं जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग में भी वो लोग बैठ रहे होंगे, मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल यादव निरहुआ। जिस इंडस्ट्री के तीन तीन कलाकार पार्लियामेंट में हो, उस इंडस्ट्री का कलाकार इतना असुरक्षित कैसे है? वो अपने आप को क्यों इतना परेशान महसूस कर रहा है, असुरक्षित महसूस कर रहा है? क्या ये लोग अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं? जरूर कहीं ना कहीं बड़े भैया लोगों की लापरवाही है, इसमें मैं कहूँगा, क्योंकि आप लोग भोजपुरी क्षेत्र से आए और उसी भोजपुरी क्षेत्र से आप लोगों ने नाम कमाया, पैसा कमाया, और पूरी सत्ता का भी आज के डेट में 3-3 सांसद हैं, 10-10 लाख पब्लिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन लोगों जाके सांसद में बैठे हैं, लेकिन इस चीज को लेकर ये लोग कहीं भी अभी तक कोई संघर्ष नहीं करते हमको नजर आ रहे हैं। और यही भर नहीं, भोजपुरी को कोई नया मुकाम अभी तक नहीं पहुंचा पाए। 3-3 हमारे बड़े भैया, मैं उन लोगों को बड़े भैया इस नाते कहता हूँ क्योंकि मनोज भैया जी हमारे, रवि किशन भैया और निरहुआ भैया, तीनों जी बड़े भैया हमारे हैं, और आज तक भोजपुरी को मल्टीप्लेक्स में नहीं पहुंचा पाए। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? जबकि आप उठा के देख लीजिए, क्षेत्रीय भाषाओं की सारी फिल्में हर प्रदेश में एक स्क्रीन अलाउ है मल्टीप्लेक्स में, लेकिन भोजपुरी बिहार में ना यूपी में कहीं भी कोई ये नहीं है, एकदम वीराना लगता है। तो अभी यही नहीं कर पाए हैं लोग। मेरा आपसे सुरक्षा व्यवस्था तो दूर है। संग्राम जी, मेरा आपसे सवाल है, आपसे सीधे सवाल है, आप लोग विरोध क्यों नहीं करते? आप लोग सारे कलाकार एकजुट होकर ये क्यों नहीं कहते कि अगर हमें अच्छी सुविधा, अच्छी सुरक्षा नहीं मिलेगी, अगर हमारी जान पे जो खतरा कब चल रहा है वो अगर वो नहीं रोका गया, सरकार ने सही कदम नहीं उठाए, तो हम स्टेज शो नहीं करेंगे। बिना सुरक्षा के हम स्टेज शो बंद कर देंगे, बहिष्कार कर देंगे, स्टेज शो नहीं करते। ऐसा आप लोग क्यों नहीं करते? नहीं, करना पड़ेगा, लेकिन अब जब बड़े भैया लोग नहीं इसका, जबकि लोग उसका शिकार भी हो चुके हैं, चाहे वो हमारे खेसारी भैया हों, चाहे हमारे पवन भैया हों, ये लोग उसके शिकार भी हो चुके। भी संग्राम सिंह शिकार नहीं हुआ है, हो सकता है आने वाले दिनों में हम भी शिकार हो। इसी नाते मैं कल स्वयं सुरक्षा व्यवस्था के लिए माननीय योगी जी को लिख के देने जा रहा हूँ कि मुझे स्पेशल सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाए, क्योंकि संग्राम सिंह पटेल का जो बैकग्राउंड रहा है, राजनीतिक परिवार भी मेरा रहा है, तो मुझे निश्चित है, मैं कल माननीय योगी जी को लिख के देने जा रहा हूँ कि मुझे एक गनर की व्यवस्था किया जाए। बिल्कुल, तो ताकि सुरक्षा को लेकर जो आपका डर है वो ना बना रहे, हाँ, और आप अपना काम बिना किसी खौफ के कर सके। और इसके साथ ही मैं कल लिख के एक और दे देता हूं अपने अवध गंगा फिल्म्स के बैनर के तले कि उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई भी स्टेज शो किसी कलाकार द्वारा होता है तो उसकी सुरक्षा व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी होती है। और ये हम और भी कई लोगों का उस पर दस्तखत करवा के अपने अवध गंगा जो हमारा प्रोडक्शन है उसके तरफ से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कल लिख दूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संग्राम जी, बातचीत धन्यवाद।